आरिफ इतना बेहिस और इतना खुदगर्ज निकलेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या क्या नहीं किया मैंने उसके लिए अम्मी जी। बचपन से लेके आज तक उसको सपोर्ट करता आया, उसकी सारी तालीम का खर्चा खुद उठाया, उसको इस मकाम तक पहुंचाने के लिए इतनी तगोदौ की ताकि वो मेरा बाजू बन सके, लेकिन वो आज सारी बातें करके चला गया और आपने कुछ भी नहीं कहा उसे। उल्टा उसे ये कहने लगी जैसी तुम्हारी मर्जी। आप तो जैसे उसकी मर्जी जानती ही नहीं अम्मी। तो क्या करती मैं? माथे पे आंखें रख ली थी उसने। बात ऐसे करा था सर, मां से बात नहीं कर रहा है, किसी अफसर को इस्तीफा देने की धमकी दे रहा है। मेरा और जवेरिया का मामला भूल रही हैं आप? किस तरह मुझे प्रेशराइज करके आपने जवेरिया से दूर किया था, मेरी मोहब्बत पर बंद बांध दिया था आपने, अपना हुक्म देकर उससे पीछे कर दिया था मुझे। तो क्या गलत किया मैंने? मां हूं मैं तुम्हारी। मां तो आप आरिफ की भी हैं अम्मी, तो ये रोब दबदबा इख्तियारात उसके ऊपर क्यों नहीं इस्तेमाल किए आज? या यूं कहिए ना कि ये रोब दबदबा उसी औलाद पर इस्तेमाल किए जाते हैं जो आपकी फरमाबरदार होती है, जो सर झुका के आपके सारे हुक्म मान लेती है। बड़े नाशुक्र हो तुम सरबाब। जवेरिया से कहीं ज्यादा अच्छी लड़की लेकर आई हूं मैं तुम्हारे लिए। ये दिल के मामलात हैं अम्मी, आप नहीं समझेंगी इन्हें। इल्मा बहुत अच्छी लड़की है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं मोहब्बत सिर्फ जवेरिया से करता था। उस वक्त आपने मेरी मोहब्बत को अहमियत क्यों नहीं दी? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो चटाक पटाक बदतमीज और बदलिहाज लड़की हमारे घर में आए और हमारा घर खराब करे, चाहे मेरी जिंदगी खराब हो जाए। तुम्हें क्या हो गया सरबाब? कब्र के फरिश्ते की तरह खाते खोलकर बैठ गए हो, अपनी मां से हिसाब किताब ले रहे हो। आरिफ की बातों ने मेरा दिल बहुत दुखाया है अम्मी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे अंदर तोड़ फोड़ हो रही है, और जब इंसान के अंदर तोड़ फोड़ हो रही होती है ना तो तलखी आ ही जाती है। इतना दुख ना करो सरबाब। आरिफ बदलिहाज है, बदतमीज भी हो जाता है, गुस्सीला है, मगर दिल का बुरा नहीं है। इंसान के अमाल देखे जाते हैं अम्मी, किसी के दिल के अंदर क्या है ये कोई झांक कर नहीं देख सकता। ये दिल के मामलात हैं अम्मी, आप नहीं समझेंगे इन्हें। इल्मा बहुत अच्छी लड़की है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं मोहब्बत सिर्फ जवेरिया से करता था। उस वक्त आपने मेरी मोहब्बत को अहमियत क्यों नहीं दी? नेहा तुम क्यों आ गई? मुझे कह दिया होता ना। आंटी और जरबाब भाई ने खाना मांगा था तो मैंने उनको दे दी। अब बच्चे आप और मैं, तो मैंने ये सोचा कि मैं और आप मिलके आराम से कमरे में खाना खाएंगे, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे खाना खाएं तो आपकी सांस बाकायदा निवाले गिनती है। क्या वाकई? उस दिन कहने लगी कि लड़की तुम्हारी खुराक तो बहुत अच्छी है, अभी मैं देख रही हूँ कि दूसरी रोटी खा रही हो, फिर भी इतनी दुबली हो। फिर ठंडी आह भरी और कहने लगी मेरी सोबी तो एक रोटी में पूरी हो जाती है, ज्यादा खाना खा ले तो उसको बदहजमी हो जाती है। तुम किसी की बातों की परवाह नहीं किया करो, जितना दिल करे ना उतना खा लिया करो। अभी अगर मैं बातों की परवाह करने लग गई तो कहाँ जाऊंगी? लेकिन मुझे अब अंदाजा हो रहा है कि आपकी सेहत इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है। जिस घर में निवाले गिने जाते हैं वहां क्या खाक सेहत बनेगी? याद है बाबा कितने प्यार से हमको खाना खिलाते थे, बार बार हमारी प्लेटों पे खाना डालते रहते थे, इतने इसरार से इतनी मोहब्बत से खाना खिलाते थे जैसे छोटे बच्चों को खाना खिलाया जाता है। वैसे एक बात है, जरबाब भाई आपको बिल्कुल वक्त नहीं देते। इतने दिन हो गए मुझे यहाँ पर, एक दफा भी आपके लिए कुछ लेकर नहीं आए, आपको मुकम्मल वक्त तक नहीं दिया उन्होंने। ऐसा लगता है जैसे काम करने की मशीन समझते हो आपको। चलो वो कुछ तो समझते हैं ना, कुछ ना समझने से बेहतर है कि कुछ समझे हो। आपको मालूम है, आपकी शादी से पहले मैं और सीमा आपको बहुत कमजोर और बुज़दिल समझते थे, लेकिन अब मालूम पड़ा कि आप बहुत हिम्मत वाली हैं पिया।
तुम कहाँ जा रही हो? खाना तो खाओ। मैं खा लूंगी, आप मेरी फिक्र ना करें। जरबाब भाई, आप अपिया को स्टार्ट करके खाना खिला दीजिएगा। आप जानते हैं ना कि उनको अच्छी खुराक की जरूरत है। सुबह मिलते हैं। तुम खाना खा लेना। जी।